वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है एंड निफ्टी 50 अभी आवरली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। ठीक है, मैं मार्क कर दिया। और आवरली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हम लोगों को, लास्ट डे में मैं जो सेशंस किया था उसमें बोला था कि 23,000 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड ये मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक नहीं हो सकता। एंड आज देखिए आज उसका सिनेरियो क्या है, उसके लिए ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा। एंड ऑप्शन चेन में दिख रहा है, देखिए पुट राइटिंग तो बड़ा है 14 लाख के आसपास। लास्ट डे में 14 लाख था, मतलब डबल हुआ है। एंड थोड़ा कॉल भी अनवाइंडिंग हुआ है 7 लाख के आसपास से। हाँ, और एक्चुअली देखिए ये जो कल एक्चुअली निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है एंड ऑप्शन चेन के बिहाफ में इधर जो कॉल राइटिंग हुआ है 1.2 करोड़। ठीक है, तो दिख रहा है कि निफ्टी 23,000 कल ब्रेक नहीं कर सकता है, लेकिन सपोर्ट कहाँ तक आ रहा है उसको थोड़ा देखना है। तो देखिए उसके लिए चार्ट में हम लोग आ जाएंगे और चार्ट में देखेंगे कि पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या सिनारियो है। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन जोन करके क्लोजिंग किया है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा गिर के बंद हुआ। जो लगभग 950 के आसपास से गिर के 900 तक आ गया था, मतलब 50 पॉइंट के आसपास का फॉल हुआ है। ठीक है, लेकिन एक फॉल क्या है, एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही है। एंड एक चीज है जो आज देखिए लास्ट डे जो एग्रेसिव मोमेंटम था हायर हाई इसका, आज वो मोमेंटम थोड़ा सा कम हो गया है। तो अभी जो रेजिस्टेंस है, मतलब सेलर का जो पोजीशन है वो चार्ट में दिख रहा है कि सेलर्स अभी नियर अबाउट है एंड उसके वजह से बायर्स उतना एग्रेसिव मोमेंटम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक 5 मिनट टाइम फ्रेम का एक व्यू। एंड और डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में देखिए दिख रहा है क्या, ये जो फॉर्मेशन हुआ है इधर एक कंसोलिडेशन जोन हुआ एंड उस कंसोलिडेशन जोन का हाई ब्रेक हुआ था एंड हाई एक रेजिस्टेंस जोन के पास खड़ा था। एंड उस हाई के बाद ये जो हैमर कैंडल का आज फॉर्मेशन हुआ है ब्रेकआउट होने के बाद, मतलब ये रेजिस्टेंस अभी ब्रेक हो चुका है एंड अभी 23,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। एंड उसके बाद ये जो लेवल है 23,100 से 23,300 तक, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। तो इसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको कि इधर से एक रिवर्सल आ सकता है कि इस जो ब्रेकआउट हुआ है इसको रिटेस्ट करके अगर बाइंग उठा तो वो अच्छा खासा बाइंग होगा। अगर इधर से ही आके फिर रिटेस्ट होके फिर ऐसे बाइंग उठा तो अच्छा खासा बाइंग होगा, क्योंकि ये जो मोमेंटम है इस मोमेंटम में काफ़ी सारा जो पॉजिटिव माइंड का ट्रेडर है, मतलब जो लोग ट्रेड करता है रिटेस्ट का, वो लोगों का एंट्री अभी तक हुआ नहीं। अगर रिटेस्ट का एंट्री हुआ हो गया एंड ये बुल रन फिर से कंटिन्यू हो सकता है। तो देखिए, तो इसके बिहाफ में नेक्स्ट डे में क्या मोमेंटम है, इसके लिए हम लोग थोड़ा 30 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे एंड चार्ट को थोड़ा स्क्वीज करेंगे। देखिए ये ऐसे करके फॉर्मेशन दिख रहा है। तो देखिए तो अभी क्लोजिंग मिला है 22,911, मतलब 900 ही पकड़ लीजिए। एंड अगर कॉस्ट का ओपनिंग होता है तो देखिए 23,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। इधर अगर गैप अप करता है किसी वजह से एंड ऊपर से सेलिंग उठाते हुए आज का जो डे हाई है इसके अंदर क्लोज किया एंड थोड़ी देर ट्रेड किया ना, तो प्राइस नीचे की तरफ आएगा। एंड नीचे का कौन सा जोन में आएगा, ये जो रेजिस्टेंस जोन है 23,800, ये एक सपोर्ट का जोन है जो सपोर्ट काम करेगा 22,700 तक। और इसके बाद तो ये जो रेंज है, ये जो रेंज है लोअर वीक इस कैंडल का एंड ये जो गैप है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये जो गैप है एक्चुअल में ये गैप है जो ये अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो देखिए लोअर साइड में तो आपको दिख गया है
एंड अपर साइड में 23,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, एंड उसके ऊपर 23,100 एंड 23,200 में एक रेजिस्टेंस जोन मार्क किया गया है। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 23,000 है, एंड ऑप्शन चेन के बिहाफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस। तो फिलहाल 23,000 को मतलब चलते हुए ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर गैप अप करे उसके बाद डाउनवर्ड्स मोमेंटम करके स्विंग लो अगर ब्रेक ना हो के फिर ऊपर जाए तो उस टाइम पे कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकता है। लेकिन फिलहाल कल क्योंकि एक्सपायरी है निफ्टी का, तो चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि देखिए और चांसेस कम है फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में हो सकता है अगर कॉल जो राइटर्स है उधर से अनवाइंडिंग होने लगे तो, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ जाएगा, तो उस टाइम पे चांसेस हो सकता है। लेकिन एक चीज है, आज थोड़ा बायर्स का मोमेंटम जो प्रीवियस एग्रेसिव मोमेंटम था वो थोड़ा कम हो गया है, एंड इसके वजह से आप देख सकते हैं उतना मोमेंटम नहीं हुआ। देखिए आज 19th है, 19 में फर्स्ट कैंडल एंड उसके बाद थोड़ा सा जस्ट स्ट्रेच किया जा रहा है प्राइस को। ये स्ट्रेच का ही सिंबल होता है, वो जो बोलता है ना फ्लैग पैटर्न, ठीक है। ये तो बियरिश फ्लैग पैटर्न है। तो इस कैंडल का अगर इस फ्लैग का लो ब्रेक होगा एंड वो रिटेस्ट होके वैलिडेट हो जाएगा तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम होगा। डाउनवर्ड्स मोमेंटम में ये सपोर्ट रेंज है एंड उसके बाद ये वाला सपोर्ट रेंज है लोअर विक, एंड देन एक गैप है सपोर्ट रेंज। तो 3 सपोर्ट रेंज और ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर दिए, इसको नोट करके रखिए। अभी चले जाएंगे हम लोग बैंक निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी में जाके देखेंगे क्या सिनारियो है। देखिए बैंक निफ्टी में भी काफ़ी सिमिलर कंडीशंस है एज निफ्टी। देखिए क्या हुआ, आज जो पहला कैंडल बना था इधर से एक मोमेंटम हुआ, लेकिन आखिर में उतना एग्रेसिव मोमेंटम नहीं हो पाया, एंड डे एंड में क्लोजिंग कैसे मिला है इसके लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर जाके देखेंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक नेगेटिव क्लोजिंग तो हुआ है, लेकिन एक कंसोलिडेशन भी किया है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अगर किसी वजह से कॉस्ट का ओपनिंग के बाद प्राइस नीचे आता है तो देखिए पहला सपोर्ट रेंज है आज का डे लो, आज का डे लो एक सपोर्ट रेंज है 49,400, एंड उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन जोन है ना इधर, ये जो इधर से बाइंग उठा है तो ये एक सपोर्ट रेंज है 48,900 से, मतलब 49 से 48,900 तक, ठीक है। तो ये 2 सपोर्ट रेंज आपको मार्क करके रखना है, एंड थर्ड सपोर्ट रेंज है ये जो लोअर वीक एंड ये जो गैप, ठीक है। तो ये तीनों को मार्क करके रखना है। एंड और एक चीज़ है, जो गैप बना है ऐसा नहीं कि गैप कल ही फिलअप हो जाएगा, ऐसा सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर मतलब मोमेंटम चलता रहेगा तो गैप कभी भी फिल नहीं होगा। हाँ, अगर प्राइस रिवर्सल करेगा उसके बाद ही गैप फिल होने का चांसेस है, ऐसा है चार्ट में जगह भी है बहुत, देखेंगे आप लोग कि किसी किसी गैप को फिलअप किया नहीं पाया गया बहुत दिनों तक, उसके बाद फिलअप हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कल ही फिलअप हो जाएगा। एंड ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके लिए देखिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखिए एक चीज़ है, बैंक निफ्टी का बाइंग जो है वो एग्रेसिव 90 डिग्री है, तो इसके वजह से देखिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल है 50,000 में। अगर 50,000 ब्रेक हो गया ना तो आसानी से 50,500 का लेवल, 500 से 600 का लेवल अचीव हो जाएगा। एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये इधर ये अनटेस्टेड रेजिस्टेंस है, जो इधर से प्राइस को इधर तक गिराया था, तो इधर से प्राइस इधर तक गिर सकता है, एंड उस टाइम पे 50,000 अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड देखिए 50,000 अगर ब्रेक होगा तो पहला 50,000 टू 300 टू 400 आसानी से अचीवेबल हो जाएगा। ये जो कैंडल का हाई है, ठीक है, ये वाला कैंडल क्लियर करके दिखा दूँ एक बार स्क्रीन को। देखिए अगर प्राइस कॉस्ट का ओपनिंग करेगा तो आज ये जो कैंडल का हाई है ये 50,000, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एंड उसके बाद इस कैंडल का हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर 50,000 ब्रेक हुआ एंड उसके बाद रिटेस्ट हुआ
एंड वैलिडेट हुआ तो आसानी से 50,200 अचीव हो जाएगा। एंड उसके बाद रेजिस्टेंस जोन आएगा। ये जो कैंडल का हाई है ना, लो अपर वीक, ये अपर वीक को जोन की तरह मार्क करके रखिए, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड किसी वजह से अगर डाउनवर्ड्स मोमेंटम होता है वो भी आपको दिखा दिया, लेकिन आज का क्लोजिंग थोड़ा नेगेटिव है। एंड जो मोमेंटम है बायर्स का, वो थोड़ा सा मतलब मोमेंटम लूज किया है, लेकिन लॉन्ग बिल्डअप हुआ है एंड शॉर्ट को थोड़ा कवर किया गया है एज पर डेटा। तो इसके बिहाफ में थोड़ा कॉशसली पोजीशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास प्राइस आ गया है एंड ये रेजिस्टेंस अनटेस्टेड रेजिस्टेंस है 50,000। एंड और एक चीज़ है, ये जो 90 डिग्री का रैली लेके आया है ये खतरनाक हो सकता है, इसके लिए भी थोड़ा कॉशसली पोजीशन को देखना है, चार्ट को एनालिसिस करना है। एंड छोटा टाइम फ्रेम का स्विंग लो फर्स्ट या सेकंड, इसको अच्छे से मार्क करके रखना है। अगर एट ए टाइम 2 स्विंग लो ब्रेक हो जाता है, देन वैलिडेट हो जाता है रिटेस्ट के बाद, तो एग्रेसिव मोमेंटम डाउनवर्ड्स होगा, लेकिन उस टाइम पे भी सपोर्ट को अच्छे से रिस्पेक्ट दिया जाएगा एज पर चार्ट एनालिसिस। तो गाइज ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। इसमें अगर कुछ डाउट रहेगा या कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई दे दिया जाएगा। एंड और एक चीज़ है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, तो आपको एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड ये पूरा प्राइस एक्शन क्लास और सीरीज है, इसको फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। एंड और एक चीज़ है, अभी जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कुछ भी ट्रेड या पोजीशन बनाना है पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा ना, आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाइए।